बातचीत के दौरान कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके वजह कर हम इंग्लिश में बातचीत करते करते अटक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनके वजह से आपको अटकना नहीं पड़ेगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान and in this video we are going to learn such type of words which you need to learn। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो इस टाइप के वर्ड्स को भी सीखना आपको ज़रूरी है। जैसे उलझे हुए बाल, वो उलझे हुए बाल को लेकर इधर उधर घूम रही है। टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, या टूटे हुए बर्तन को फेंक दो। भीगे हुए कपड़े को फैला दो। तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो देखिए कैसे होते हैं। उलझे हुए बाल, टैंगल हेयर। टैंगल को आप देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बदबूदार कपड़े, ये तो नाउन है, इसको छोड़ करके जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं सब के सब वर्ब के थर्ड फॉर्म है। टूटे हुए बर्तन, ब्रोकन यूटेंसिल। टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर। फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लॉथ्स। भीगे हुए कपड़े, वेट क्लॉथ्स। धुले हुए कपड़े, वॉश्ड क्लॉथ। सड़े हुए फल, रॉटन फ्रूट्स। कूटा हुआ अदरक, क्रश्ड जिंजर। कटे हुए प्याज, चॉप्ड ऑनियन। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, ब्रोकन, टॉर्न, वेट, वॉश, रॉटन, क्रश्ड, चॉप्ड, सब वर्ब के थर्ड फॉर्म हैं। लेकिन ये वर्ब का काम कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे? जैसे ये हेयर है, हेयर क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है। टैंगल, हेयर कैसा है? टैंगल यानी कि उलझा हुआ। तो ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ये स्टिंक जो है, ये एक अकेला वर्ड है जो कि नाउन है। स्टिंक से हुआ स्टिंकी क्लॉथ्स यानी बदबूदार कपड़े। बाकी सारे के सारे एडजेक्टिव के काम कर रहे हैं। तो अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे या बातचीत में हम कैसे इसे यूज़ करेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला है टैंगल हेयर, उलझे हुए बाल। जैसे वो उलझे हुए बाल लेकर इधर उधर घूम रही है। शी वॉक्ड अराउंड विथ टैंगल हेयर। द विंड ब्लू स्ट्रांगली, हवा बहुत तेज चली। ऑल हर हेयर गॉट टैंगल, यहाँ पर हेयर छूट गया था तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। द विंड ब्लू स्ट्रांगली, हवा बहुत तेज चली। ऑल हर हेयर गॉट टैंगल, उसके सारे बाल उलझ गए। शी वॉक्ड अराउंड विथ टैंगल हेयर, उलझे हुए बाल को लेकर इधर उधर घूमी। तो अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। शी वॉक्ड अराउंड विथ टैंगल हेयर, वो अपने उलझे हुए बालों को लेकर इधर उधर घूमी। नेक्स्ट है बदबूदार कपड़े। जैसे पहने हुए कपड़े पसीने से बदबूदार हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिंकी क्लॉथ। द डर्टी लॉन्ड्री बास्केट फिल्ड विथ स्टिंकी क्लॉथ। हम लोग जब भी कपड़े, गंदे कपड़े रखते हैं तो बास्केट में रख देते हैं, लॉन्ड्री वाले बास्केट में रख देते हैं तो वो स्टिंकी क्लॉथ हो जाता है। तो द डर्टी लॉन्ड्री बास्केट वाज फिल्ड विथ स्टिंकी क्लॉथ्स, यानी ये जो लॉन्ड्री वाला बास्केट था, गंदा बास्केट था, वो बदबूदार कपड़ों से भरा हुआ था। दैट अर्जेंटली नीडेड टू बी वॉश्ड, जिसे तुरंत धोने की ज़रूरत थी। ये अगर आप ना भी ऐड करें तो वहाँ तक आपका कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ तक समझने के लिए काफ़ी है। द डर्टी लॉन्ड्री बास्केट वाज फिल्ड विथ स्टिंकी क्लॉथ दैट अर्जेंटली नीडेड टू बी वॉश्ड। अगर आप इसको ना यूज़ करें वहाँ तक भी समझने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है ब्रोकन यूटेंसिल, यानी कि टूटे हुए बर्तन। टूटे हुए बर्तन हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ब्रोकन यूटेंसिल शुडंट बी यूज्ड, टूटे हुए बर्तन हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। ब्रोकन यूटेंसिल, ये नाउन का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोई भी इसमें वर्ब का काम नहीं कर रहा क्योंकि ये नाउन के गुण को बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा। कैसे बर्तन? टूटे हुए बर्तन, ब्रोकन यूटेंसिल। नेक्स्ट है ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। टूटी हुई कुर्सी पर कौन बैठता है? हु सिट्स ऑन ब्रोकन चेयर? हु सिट्स ऑन ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर पर कौन बैठता है?
तो यहाँ पर ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर इसको लर्न कर लेना है कि टूटी हुई कुर्सी को क्या कहते हैं। ज़्यादातर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, और भी फॉर्म यूज़ होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने जितना लिया है वो एक स्टिंकी को छोड़ के सारे वर्ड्स जो है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। नेक्स्ट है टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े। हु वेयर्स टॉर्न क्लॉथ्स? फटे हुए कपड़े कौन पहनता है? टॉर्न क्लॉथ्स आर worn by either the rich or the poor. टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े, या तो अमीर पहनते हैं या पुअर पहनते हैं। आजकल फैशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं वो फटे हुए जीन्स पहनते हैं। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन फटे हुए कौन कपड़े पहनता है? ज़्यादातर तो पुअर ही लोग पहनते हैं। तो मुझे समझना क्या है, फटे हुए कपड़े की अंग्रेजी क्या होती है, टॉर्न क्लॉथ, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेट क्लॉथ्स, यानी भीगे हुए कपड़े। भीगे हुए कपड़े हम होते हैं सभी के घर में, जैसे वॉशिंग मशीन में मैंने धोया या हाथ से भी धोया तो उसको फैलाने की ज़रूरत होती है। तो भीगे हुए कपड़े को फैला दो, या टेरेस पे या बालकनी में, तो उसको कैसे बोलेंगे? स्प्रेड द वेट क्लॉथ ऑन द टेरेस और इन द बालकनी। या तो भीगे हुए कपड़े को फैला दो, स्प्रेड द वेट क्लॉथ, भीगे हुए कपड़े को फैला दो ऑन द टेरेस, या तो टेरेस पर या बालकनी में। क्लियर? नेक्स्ट है वाश्ड क्लॉथ्स, धुले हुए कपड़े। धुले हुए कपड़े को से मतलब है यहाँ पर कि धुलने के बाद जो सूख जाते हैं कपड़े, वो कपड़े। तो धुले हुए कपड़े को कहाँ हम लोग रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं। या आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। भाई धुले हुए कपड़े को कबर्ड में रख दो, पुट द वॉश क्लॉथ इन द कबर्ड। वॉश क्लॉथ, धुले हुए कपड़े। नेक्स्ट है सड़े हुए फ्रूट्स। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि भाई किचन में फ्रूट्स हैं रखे हुए, उसमें से कुछ फल जो है सड़ गए हैं। तो फल सड़ गए हैं कि अंग्रेजी अलग होती है, लेकिन सड़े हुए फल को हम लोग कैसे बोलते हैं? उसको कहते हैं रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फल। अगर हमें कहना है कि किचन से कुछ ऐसी बदबू आ रही, कुछ महक आ रही है, लगता है कि सड़े हुए फल के वजह कर आ रही है, तो कैसे बोलेंगे? द किचन स्मेल टेरिबली, बहुत बुरी तरह से महक रहा था किचन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉटन फ्रूट्स, यानी कि सड़े हुए फल की मौजूदगी थी, यानी सड़े हुए फल वहाँ थे, इसलिए किचन बहुत बुरी तरह से स्मेल कर रहा था, महक रहा था। नेक्स्ट है क्रश्ड जिंजर, यानी कूटा हुआ जिंजर, कूटा हुआ अदरक। शी एडेड सम क्रश्ड जिंजर टू द बॉइलिंग वाटर टू मेक ginger tea. She added some crushed ginger to the boiling water. उसने थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक खौलते हुए पानी में डाला। To make ginger tea, चाय बनाने के लिए। इसको तोड़ करके देखिए, आसानी से समझ में आएगा। She added some crushed ginger, उसने कुछ जिंजर ऐड किए, यानी डाला। कहाँ? To the boiling वाटर, खौलते हुए पानी में। किस लिए? टू मेक जिंजर टी, अदरक की चाय बनाने के लिए। समझ में आ गया? इसी तरह के बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे पिसे हुए मसाले, ग्राउंड स्पाइसेस। पिसे हुए मसाले फ्रिज में रख दो, पुट द ग्राउंड स्पाइसेस इन द फ्रिज। तो और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको थर्ड फॉर्म लगा करके इस तरह का वर्ड बनता है, जैसे कुटे हुए अदरक, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ जिंजर। पिसे हुए मसाले की अंग्रेजी होती है ग्राउंड स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस। इससे एक सेंटेंस बनाकर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।